हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं डेथ पेनल्टी की, मीन्स कैपिटल पनिशमेंट की। तो कैपिटल पनिशमेंट है क्या और इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर्स हैं, किन केसेस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, क्या कैपिटल पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो बेसिकली आपका एक आर्टिकल आया था डेथ पेनल्टी के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी स्क्रूटनी के अंडर ये जो है केसेस चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है, ये इसको बता रहे हैं कि अब यहाँ पर डेथ पेनल्टी को, यानी कि जो भी डेथ पेनल्टी के केसेस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, उनको एक मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव हियरिंग जो है वो यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी, यानी सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए डेथ पेनल्टी का कॉज क्या होता है आपका, क्यों दी जाती है, ये हम देते हैं क्योंकि ताकि डेटरेंस क्रिएट हो, और डेटरेंस यहाँ पर क्रिएट हो नहीं रहा। बावजूद डेथ पेनल्टी के डेटरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो जजमेंट्स हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि पास्ट जो जजमेंट्स हैं उनको जो है वो सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया था, ठीक है। एंड अक्यूज में नीड टू प्रेजेंट हिज और हर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर द ट्रायल कोर्ट, कि ठीक है वो इसको यहाँ पर कर सकता है कि अपने सब चीज़ों को बता सकता है ट्रायल कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिस्कसेस नीड टू रिफॉर्म यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर ट्रायल जजेस, जो भी डिटरमाइन करेगा मिटिगेशन फैक्टर्स को डेथ पेनल्टी केसेस में स्पेशली, तो उनको जो है वो दोबारा देखने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली हुआ क्या, मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाई, जिसका काम था ये देखना कि डेथ पेनल्टी जो है वो क्या चीज़ है। तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि डेथ पेनल्टी केसेस जितने भी हैं उनको एक मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग की ज़रूरत है, और जो भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर ट्रायल जज, यानी कि उन्हें प्रॉपर एक टाइम दिया जाए, ठीक है। क्योंकि क्या मतलब, क्या ये एथिकल है एक इंसान की जान लेना? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मीनिंगफुल और एक रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग जो भी है उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो 3 जजेस बेंच जिसको कौन लीड कर रहे थे, यू ललित, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स होंगे बाय एक्यूज्ड अवॉइड द एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डेथ। अब देखिए एक्सट्रीम पेनल्टी तो है, इसके ऊपर किसी के लिए क्या पेनल्टी होगी, तो इस पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए जो भी एक्यूज, जो भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स को यहाँ पर देता है वो वैल्यूएबल होने चाहिए, ठीक है। और बहुत से केसेस में अक्यूज इज कंडेम्ड टू द गैलोज बाय ट्रायल जज एंड आफ्टर अ रादर फॉर्मल इफ नॉट कॉस्मेटिक सेंटेंस हियरिंग। मतलब सब चीज़ों को यहाँ पर हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि बहुत से केसेस में जो एक्यूज़ को यहाँ पर कंडेम कर दिया जाता है ट्रायल जजेस के द्वारा, मतलब फॉर्मली ऐसा ही बोल दिया जाता है, मतलब ढंग से चीज़ों को नहीं देखा जाता और बहुत जल्दबाजी में ऐसे केसेस को सुना दिया जाता है। ये सब बातों के बारे में गौर करने की जो है वो बात की जा रही है, ओके। तो बोल रहे हैं नोइंग द किलर। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि हैज़ डन वेल टू सीक नॉर्म्स टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर डेथ। मतलब ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स से हमें डील करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर एक्यूज़ लेकर के आता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ट्रायल जजेस ने ये बोला है कि जो भी डिसीजन होगा वेदर ओनली अ डेथ सेंटेंस विल मीट द एंड ऑफ जस्टिस और लाइफ टर्म विल बी इनफ, कि क्या डेथ होने से, रिलेटेड पर्सन की डेथ होने से जस्टिस मिल जाएगा या फिर उसको हम लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजन कर लें, क्या वो उसको जो है वो जस्टिस दिलाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट होती है ना, उसका एक ही चीज़ का होता है कि देखिए 2 तरह की चीज़ें आपकी यहाँ पर चलती हैं कोर्ट में। एक तो आपके प्यूनिटिव एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, एक पनिशमेंट होती है, ठीक है। प्यूनिटिव एक्शन की नहीं, अगर कोई क्राइम करने वाला है तो उसको ये दिमाग में रहे कि नहीं अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डेथ भी हो सकती है, हमें डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, या फिर उनको ये दिमाग में रहे कि नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी तो लाइफ कैसी हो जाएगी, यानी कि डिफरेंस क्रिएट करना ही इसका मेन काम है।
और यहाँ पर जो आपकी डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जो है वो दी जाती है, ठीक है। क्योंकि पहले आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले अगर हम एक चीज़ देखें तो ये ट्रेंड था कि डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी आराम से, और आपने देखा होगा हमारे कितने ही जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है ब्रिटिश एरा में। तो यहाँ पर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है, और उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर बोले कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो यहाँ पर बताएंगे कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, यहाँ पर कौन से ऐसे केसेस होंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी ऑफेंडर होगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड आर ऑल्सो की फैक्टर्स इन दिस रिगार्ड, कि हम इन चीज़ों को देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं वहाँ के, जहाँ का वो उसने जो है वो ये सब चीज़ें की हैं, उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी थी, क्या वो पागल था, क्या वो सही था, क्या उसने सही अपने पूरे होशो हवास में ये क्राइम किया, किस तरह से किया। तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा, है ना। तो देखिए कि मतलब क्या है कि हम हर किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि कोई क्रिमिनल बनता क्यों है, क्योंकि हमारा काम क्रिमिनल को ख़त्म करना नहीं है, हमारा काम उस क्रिमिनल की आइडियोलॉजी को ख़त्म करना है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। क्रिमिनल की आइडियोलॉजी मीन्स क्राइम को ख़त्म करना है। तो क्राइम कैसे ख़त्म होगा, पहले हमें ये जानना होगा कि कोई क्रिमिनल बना ही क्यों, है ना। तो क्रिमिनल बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं। उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है अच्छा नहीं हो, तो किसी के कहने पर वो कोई ऐसा काम करने चला गया जो कि एथिकली सही नहीं था, ऐसा भी तो हो सकता है। या उसकी स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसी स्टेबल नहीं थी कि वो समझ ही नहीं पाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो क्राइम कर रहा है। मतलब हमें उन चीज़ों को, उन फैक्टर्स को यहाँ पर देखना होगा, है ना। तो वो सब चीज़ों को लेकर के आना होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये सब सर्कमस्टांसेस को यहाँ पर हमें देखना होगा, सब चीज़ों को लेकर के चलना होगा। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस वगैरह दिए जाते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, वैसे चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल के आती हैं। ओके तो बेंच ने यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चंस जो है वो रेज़ किए हैं, कई सारे और भी फैक्टर्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो जो भी बता रहे हैं कि जो भी कन्विक्ट्स होंगे या जो भी चीज़ें यहाँ पर चली होंगी, तो हम देखेंगे कि नहीं उसको एक स्केल से मेज़र करेंगे कि कैसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, है ना। स्केल से मेज़र करना मतलब कितना यहाँ पर कैसा क्राइम है, किस कैटेगरी का क्राइम है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाला क्राइम है कि किस टाइप का क्राइम है, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जो भी क्रिमिनल होगा उसका एजुकेशन या उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो सब चीज़ों को यहाँ पर पनिशमेंट देते समय जो है वो पूरा का पूरा डिसाइड किया जाएगा कि क्या सब चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी जो है वो उस हिसाब से यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि बहुत ही कम कर दी है। और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें तो जान लेते हैं बेसिकली कि डेथ पेनल्टी है क्या। कैपिटल पनिशमेंट को ही हम डेथ पेनल्टी बोलते हैं कि किसी पर्सन को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, सॉरी, तो उसको एग्जीक्यूट कर देना एक्यूज को, वो होता है आपका डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा करके डेटरेंस क्रिएट करना, यानी कि वर्स क्राइम जो है, अगर आप देखिए किसी को फांसी की सज़ा हो रही है, किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है, तो हमारे दिमाग में अब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसने कितने लोगों की जान ली है, वो भी जानते बूझते हुए, तो आगे को कल को कोई ऐसा ना करे, इसलिए डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो ये डेटरेंस को मेन जो है वो क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो फेवर में हैं किसके, डेथ पेनल्टी के। पहला बोला जा रहा है रेट्रीब्यूशन, मीन्स कि यहाँ पर लोगों को वो मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। हम देखिए, आप बोलते हैं ना ये चीज़ जो है वो, अगर किसी ने ऐसा क्राइम कर दिया है तो वो वही चीज़ को डिज़र्व करता है, तो वहाँ पर जो है वो दे देना चाहिए। एक तो डेटरेंस हो गया कि लोगों के मन में भी डर बना रहेगा कि नहीं अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें ये सज़ा मिल सकती है, ठीक है। तो एक डर का माहौल जो है वो क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ओके। अब यहाँ पर बोला है कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। अगेंस्ट क्या है, डेटरेंस इनइफेक्टिव, कि इनइफेक्टिव है क्योंकि अगर आप डेटा को देखो तो क्राइम बढ़ गया, क्राइम तो और बढ़ गया ना। आपका डेथ पेनल्टी देने के बावजूद भी, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया पर फिर भी क्राइम बढ़ रहा है, तो ये डेटरेंस तो क्रिएट ही नहीं हुआ। दूसरा क्या बोला, एग्जीक्यूशन ऑफ द इनोसेंट। मान लीजिए ये इंसान जिसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट का चार्ज लग गया या जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज लग गया, मान लीजिए ये बेकसूर हुआ, तो हम इनोसेंट को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला था, एज लॉन्ग एज ह्यूमन जस्टिस रिमेन्स फैलिबल द रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इनोसेंट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो डेथ को अबॉलिश किया जा सकता है,
एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ की कर दिया गया है, बहुत सी कंट्रीज़ में कर दिया गया है। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि किन कंट्रीज़ में जो है वो यहाँ पर डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया गया है। एक है कि नो रिहैबिलिटेशन। अब देखिए इनको रिहैब होने का, इनको सुधरने का मौका ही नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बन गया है। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की क्या चीज़ है। तो आप अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रायर टू द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट, CRPC का जो एक्ट है 1955 से, उससे पहले जो डेथ पेनल्टी जो थी, ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर चलता था, उसके रिगार्डिंग जो है वो चीज़ों को लेकर के चला जाता था। उसके बाद में कोर्ट ने यहाँ पर बोला, बाउंड कर दिया टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू अवॉर्डिंग अ लाइटर पेनल्टी दैन डेथ ऑफ द कैपिटल ऑफेंसेस, की कैपिटल ऑफेंस उसने किया था पर उसको क्यों कम सज़ा दी गई, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहिए। 1955 में कोर्ट्स वर एट लिबर्टी टू ग्रांट ईदर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनके पास में ये लिबर्टी थी। और सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 में ऑफ द CRPC 1973 में यहाँ पर कोर्ट्स को ये बोला गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट रीजंस इन राइटिंग फॉर अवॉर्डिंग द मैक्सिमम पेनल्टी, कि आप जो पेनल्टी दे रहे हैं उसके लिए रिटन में आपको बताना होगा कि क्यों आप ये पेनल्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सिचुएशन को रिवर्स कर दिया गया, लाइफ सेंटेंसेस इज द रूल एंड द डेथ पेनल्टी एंड एक्सेप्शन, कि उसको वैसे कर दिया, क्योंकि पहले बोला कि नहीं आपने डेथ पेनल्टी देनी है और अगर आप उस सज़ा को कम कर रहे हैं तो उसका रीज़न दीजिए। अब यहाँ पर बोल दिया कि नहीं, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा आपको जो देनी है वो लाइफ सेंटेंस देना है, आपको उम्र के लिए उम्र कैद दे दो, पर अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो ये एक्सेप्शन है और आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हो रही है कि डिस्पाइट ग्लोबल मार्टोरियम अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया रिटेन्स द डेथ पेनल्टी, हमने अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया है, अभी तक रखा है डेथ पेनल्टी को। तो इंडिया का व्यू क्या है, बोला कि अलाउइंग क्रिमिनल्स गिल्टी फॉर हैविंग कमिटेड इंटेंशनल कोल्ड ब्लडेड एंड डिलिब्रेट एंड ब्रूटल मर्डर्स टू एस्केप with a lesser punishment will deprive the law of effectiveness and result in travesty ऑफ जस्टिस, मतलब कि इससे जो है वो यहाँ पर चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोल्ड ब्लडेड पीपल हैं जो डेलिबरेटली या इंटेंशनली ब्रूटल मर्डर्स कर रहे हैं या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये जो चीज़ें चलती हैं उनको एक डेटरेंस क्रिएट करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इंडिया का यहाँ पर ये व्यू है और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो भी यहाँ पर चीज़ें चलेंगी या कोई भी प्रपोजल होता है जो स्क्रेप करता है डेथ पेनल्टी को, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा। 35th रिपोर्ट 1967 में ये चीज़ जो है वो बोली गई थी। अभी तक आप ऑफिशियल स्टैट्स को देखें तो यहाँ पर 720 एग्जीक्यूशन जो है वो इंडिया में ली गई, बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947। तो आज़ादी के बाद में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो बोले सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट्स प्रीवियस रूलिंग ऑन द डेथ पेनल्टी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। दीज केसेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन, आपने इनको नोट कर लेना है जो भी ये केसेस होंगे। तो एक है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 केस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 21 विच मीन्स राइट टू हैव राइट टू लाइफ, वो बोला deprivation of the life and constitutionally permissible if that done according to the procedures established by law। अगर यहाँ पर जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग वो ऐसी कोई चीज़ कर देता है तो यहाँ पर इसको जो है वो डिप्राइव किया जा सकता है, आर्टिकल 21 को। इस केस में देखिए जब इमरजेंसी लगती है तब इसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर चीज़ें जो है वो बोली जा रही हैं। तो बुरे जो भी डेथ सेंटेंस है जो कि यहाँ पर दिए गए लीगली इस्टेब्लिश प्रोसीजर अंडर CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है अंडर आर्टिकल 21। तो ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉलोनियल एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 केस में ये बोला गया कि अगर मर्डरर्स जो हैं ऑपरेशन ऑफ अ क्रिमिनल जेपर्डाइज सोशल सिक्योरिटी, अगर वो सोशल सिक्योरिटी को खतरे में डाल देता है और यहाँ पर वो ऐसा कोई प्लान या प्लेसल फैशन जो है ऐसा कुछ काम करता है, अपने इन्जॉयमेंट के लिए ऐसा काम करता है, तो यहाँ पर उसे उसके इस राइट को एनिहिलेट किया जा सकता है, उसके फंडामेंटल राइट्स को भी एनिहिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट केस आता है बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही आपको डेथ पेनल्टी को देना है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस आपके कैसे होंगे, ये एक्सट्रीमली ब्रूटल होंगे, रिडिकुलस होंगे, ये आपके डायाबॉलिकल होंगे,
रिवॉल्टिंग होंगे, रिप्रहेंसिव मैनर में होंगे, और ऐसे जो कि इंटेंस एंड एक्सट्रीम इंडिग्नेशन वाले होंगे, वो ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में माना गया। तो यहाँ पर टोटल डेप्रेविटी एंड क्रुएलिटी मोटिव्स जो है बिहाइंड द मर्डर, ये सब चीज़ें बोली गई। फिर आता है आपका माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 केस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला था कि जो भी कंसिडरेशंस होंगी जो डिटरमाइन करेंगे ये केस जो है वो रेयरेस्ट केस में आता है कि नहीं, उनको यहाँ पर देखा जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अब बोल रहे हैं कि मेयरली इन्हांसिंग पनिशमेंट, टैकलिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन रिक्वायर्स ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स, कि हमें बहुत ज़्यादा, हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम उन्हें पनिशमेंट क्या दे रहे हैं, हमें और भी कई सारी चीज़ें, जैसे एक चोर है तो वो चोर बना क्यों, हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। अगर एक रेपिस्ट है तो वो रेपिस्ट क्यों बन रहा है, हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। मतलब हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा, अवेयर करना होगा, ये सब चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। ये था आपका आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इनकेस कोई चीज़ रह गई हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना और वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक भी ज़रूर देना।